चलिए। आज का टॉपिक रहेगा काइनेमेटिक लिंक। ठीक है। पहले सबसे पहले ये जाने कि लिंक होता क्या है। ठीक। मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, फिर समझाते चलूंगा। पहले आप लिखिए। एवरी पार्ट ऑफ मशीन, मशीन को मैं एम ऑब्लिक ई लिख रहा हूँ। ठीक है। मशीन विच, आप लोग लिख लीजिए, फिर वन बाय वन समझाते चलूंगा सब कुछ। हैविंग सम रिलेटिव, आज ज्यादा लिखना पड़ेगा इसलिए आराम से आप लिखते चलिए। मोशन विथ, ये विथ रिस्पेक्ट टू है। ठीक है। सम अदर पार्ट इज नोन एज काइनेमेटिक एलिमेंट और लिंक। कहने का मतलब है, अगर कोई मशीन है, उसमें एक पार्ट दूसरे पार्ट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन हो रहा है, इस टाइप के मोशन को या पार्ट को क्या बोलेंगे? काइनेमेटिक एलिमेंट या लिंक। अभी मैं फिगर से समझा रहा हूँ, देखो पहले लिख लीजिए, नोट करिए। इट इज नॉट necessary for the link to be to the perfect, बता रहा हूँ क्या है, rigid, but it is, यहाँ पे it लिख लीजिए आप, but it is necessary for the link is body, so that it is capable of transmit motion from one part to the different part। देखिए, एक कोई ये सपोर्ट है, ये सपोज करिए अर्थ है जिसको ऐसे दिखाया गया है। ठीक है। इससे एक लिंक लगा हुआ है। ठीक। दूसरा लिंक ये है और तीसरा ये है।
एक लिंक ये है, दूसरा, ठीक, मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, इसे मैं 1 मानूंगा, ये जो भी इस तरह दिख रहा है ये अर्थ होता है, 2, 3 और 4। अगर हम लिंक 2 को मूव कर रहे हैं, मतलब घुमाने की कोशिश कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, तो ये भी तो घूमेगा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, और ये कुछ डिफॉर्म होगा ऐसे, देखिए। तो ये बीच वाला केवल ट्रांसमिट करेगा मोशन को पार्ट या लिंक 2 से लिंक 4 में, ठीक है। ये भी घूम सकता है। चलिए आगे देखते हैं। लिख लिया? यस तो सर। ठीक है। अब हम टाइप ऑफ लिंक की बात करें। एक मिनट। तो अगर मोशन ट्रांसमिट हो रहा है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, तो इस टाइप के मोशन को काइनेमेटिक बोलेंगे। लेकिन वो क्या होना चाहिए? रिजिड होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए कि मोशन वो ट्रांसमिट कर सके। टाइप्स ऑफ लिंक क्या है? अ, ये आप देखे होंगे। अब इसके बाद समझ में आएगा, अभी तक आप नहीं देखे हैं। पहला देखो, मैं रिजिड लिंक नहीं बोल रहा हूं। अगर रिजिड लिंक रहेगा, चलो रिजिड की स्पेलिंग सही लिखा हूं, REI REG। पहला है रिजिड लिंक। अगर रिजिड लिंक है, ये सपोज करो अर्थ है, एक पार्ट लोहे का ये लगा है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो ये मूव करेगा इधर, तो ये भी मूव करेगा, इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब डिफॉर्मेशन क्या होगा? निग्लेक्टेबल होगा। दोज लिंक लिख लीजिए, दोज लिंक, चलो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। डिफॉर्मेशन कितना होगा? निग्लेक्ट होगा, निग्लेक्ट होगा, ठीक है। ये निग्लेक्ट लिख लीजिएगा पूरा। या निग्लेक्ट का मतलब जब डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो इसको हम बोल सकते हैं मोर स्टिफनेस। स्टिफनेस का मतलब क्या? अब अपोज टू डिफॉर्म। हाँ, स्टिफनेस। अगर स्टिफनेस ज्यादा है तो वो डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन दोनों को रजिस्ट करेगा। तो रिजिड में आपका डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन क्या होगा? निग्लेक्टेबल होगा, ठीक है, मतलब मोर स्टिफ वो होगा। सेकेंड टाइप का क्या है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल लिंक क्या होगा? डिफॉर्मेशन इसमें इनफाइनाइट होगा, बट वो परमिसिबल लिमिट तक होगा, ऐसा ना हो कि वो टूट जाए, ठीक है। डिफॉर्मेशन उसमें होगा परमिसिबल लिमिट तक। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, अच्छा पहले लिख लीजिए, डिफॉर्मेशन इनफाइनाइट विथ, कहां तक? विथ इन परमिसिबल लिमिट। एग्जाम्पल देखो, बेल्ट
बेल्ट जब वो खींचते हैं, खींचता ऐसा नहीं कि वो बेल्ट पावर ट्रांसमिट कर रहा है। जो मैंने आटे के चक्की का एग्जांपल दिया था आपको, एक रोलर यहाँ, एक यहाँ बेल्ट कनेक्ट है, ये देखो ये फ्लेक्सिबल है बेल्ट हल्का सा, कभी कभी ये इस टाइप से भी लगाते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल है, इसमें डिफ्लेक्शन होगा। तो ऐसा नहीं है कि टूट जा रहा है, उस लिमिट के अंदर ही होगा। रोप होगा, रस्सी, चैन और वायर, ये सब एग्जांपल है फ्लेक्सिबल लिंक के बारे में। डिफॉर्मेशन होगा, इनफाइनाइट बोलेंगे, लेकिन कहां तक, इम्परमिसिबल लिमिट तक। इसके बाद अगर ये दोनों नहीं देखे हो तो तीसरा तो देखे ही होगे, क्या है? फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक देखा होगा। अरे इसमें वाटर या लिक्विड भरा रहता है, जो गाड़ी को लिफ्ट करने के लिए इसमें ये प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स, तो ये लिक्विड ऊपर की तरफ जाता है, देखा होगा। अरे जो सर्विसिंग सेंटर होते हैं भाई गाड़ी वाले, देखा है। इसमें कोई डायरेक्ट नहीं है, लेकिन ये फ्लूइड इस समय बिहेव कर रहा है लिंक की तरह। जैसे ही हम इस पे फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं या पी अप्लाई कर रहे हैं, तो ये लिंक, वाटर इस समय जो लिक्विड भरा हुआ है, मैं वाटर बोल रहा हूँ, लिक्विड कोई भी लिक्विड हो सकता है, ये इस पे प्रेशर अप्लाई होगा, ये प्रेशर अप्लाई होगा, लिक्विड ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसको लिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। समटाइम लिक्विड, लिक्विड की जगह फ्लूइड बोलते हैं, फ्लूइड, वी हैव लाइक ए लिंक because the motion is going to transmitted just because fluid pressure। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो मैं फिगर बनाया हूं आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? हाइड्रोलिक प्रेस या जैक। ब्रेक में भी आपका लिक्विड यूज करते हैं, Yes, sir. ध्यान रखिएगा। चलिए, अब टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन की बात करें, तो टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन, हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन। टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन। पहला लिखिए, कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। देखिए मैं हेडिंग लिख रहा हूं,
मैं इसको फिगर से समझाऊंगा। इसमें लिखिए आगे डिजायर या फिक्स्ड इनपुट। देखो, अगर ये एक बॉक्स है, मैं 3D बना रहा हूं इसको, ठीक है। इसमें होल है, ठीक है। एक रॉड इसी के साइज का है, इसी के साइज का मान लीजिए, ये रॉड बाहर जो दिख रहा है रेक्टेंगुलर है, तो ये केबल स्लाइड इस साइड से कर सकता है, आगे पीछे स्लाइड कर सकता है। लेकिन इसी की जगह अगर एक सर्कुलर होल हो तो ये आगे पीछे तो मूव करेगा, ये रोटेट भी हो सकता है, सर्कुलर मोशन, यस सर। ठीक है। तो हमें एक कंप्लीटली कांस्टेंट या फिक्स इनपुट होगा। इसमें हम रोटेट भी कर सकते हैं, इसमें फिक्स इनपुट है, हम केवल आगे पीछे ही स्लाइड कर सकते हैं, ये रोटेट नहीं हो सकता है अगर रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है। चलिए अगले पे आइए, मैं इसका नोट्स आपको दूंगा। इनकम्प्लीटली कांस्टेंट की अगर मोशन की बात करें तो जो, अच्छा पहले वाले में जो स्क्वायर था वो केवल इनपुट हो सकता है। इनकम्प्लीट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, अगर वो सर्कुलर हो। सर्कुलर का मतलब क्या है, जैसे ये बॉक्स है, मैं केवल समझा रहा हूं, लिखा हुआ सब दूंगा आपको। अगर इसमें आप सामने से देखोगे तो आपको रेक्टेंगुलर ही दिखेगा, लेकिन इसका साइड व्यू देखोगे तो आपको अगर इस टाइप में दिखेगा, ठीक है। तो अगर इनकम्प्लीटली कांस्टेंट है तो ये ऐसे भी रिवॉल्व हो सकता है और ये आगे पीछे भी हो सकता है। तो कितने टाइप के मोशन होंगे इसमें, दो, ठीक है। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट और इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे काइनेमेटिक पेयर का, ठीक। हेडिंग डालिए काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर लिखिए, इस पे आईएमपी का साइन लगाइए। जो ऑब्जेक्टिव बनेगा अब यहां से शुरू होता है, ठीक है। लिखिए, पहले डिफिनेशन लिख लीजिए। ये बिटवीन का सिंबल है, जो भी आपको कंफ्यूजन होगा सब आपको न्यूमेरिकल जब अभी सॉल्व करेंगे सब आपका क्लियर हो जाएगा।
इस डिफिनेशन को नोट करिए। कांस्टेंट मोशन का मतलब है हमें जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वही मिलेगा, ऐसा ना हो कि अननेसेसरी मोमेंट हो। जैसे वो रेक्टेंगुलर शेप में अगर हमें केवल स्लाइड करना था अप और डाउन तो वो ठीक है, लेकिन वो रिवॉल्व नहीं होना चाहिए, तो वो इनकम्प्लीटली कंस्टेंट हो जाएगा। काइनेमेटिक चेन को कैपिटल के से लिखते हैं। तो अभी काइनेमेटिक लिखिए, छोड़िए अभी। इसको नोट कर लीजिए। अब न्यूमेरिकल शुरू होगा इसके बाद। जल्दी नोट करिए। जो कल मैं आपको वो स्लाइड करने का बाल है वो किस टाइप का, अब यहां से शुरू होगा। आपको केवल डिफिनेशन हो सकता है पूछे, काइनेमेटिक चेन, बाइनरी ज्वाइंट, टर्सरी ज्वाइंट और क्वार्टनरी ज्वाइंट, या वन टर्सरी इक्वल कितने बाइनरी, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा। ठीक है, या डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहीं तक आपका केवल सिलेबस है तो ये बहुत बड़ा टॉपिक, लेकिन आप केवल आपसे केवल इतना ही पूछेगा। चलिए मैं इसको हटा रहा हूं। अब चलते हैं, लिखिए, इस पे आईएमपी का साइन लगाइए। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। पहला होगा, 4 से 5 टाइप के होते हैं, मैं आपको वन बाय वन आपको बता रहा हूं। पहला है अकॉर्डिंग टू according to the type of relative motion। आप लोग अभी कनेक्ट हो सकते हो 12 बजे के बाद, मतलब जब क्लास खत्म हो जाए। यस सर। तो कितने बजे क्लास कनेक्ट खत्म होगा? ठीक। यस सर। मैं 1:30 बजे से फिर से ऑनलाइन होऊंगा और आपको न्यूमेरिकल अलग से एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिलेटिव मोशन बिटवीन। मैं 1:30 बजे फिर से लॉग इन करूंगा, जिसको आना होगा अपना आएगा। मुझे वीडियो बनाना ही है तो मैं उसी समय आपको पढ़ा भी दूंगा, बिटवीन द लिंक।
अकॉर्डिंग टू, हेलो सर। हाँ हाँ, सर अफजल को ऐड कर दीजिएगा। ये शेयर है जी सर। अकॉर्डिंग टू द टाइप, क्योंकि वो न्यूमेरिकल कराना जरूरी है, उसके लिए मुझे 2 से ढाई घंटे क्लास चाहिए। जब क्लास में पढ़ाता था तो मैं क्लास लोगों का ले लेता था, यहाँ पे हो ही नहीं पा रहा है। मोशन बिटवीन द पेयर, द लिंक, कितने टाइप होंगे? 5 टाइप ऑफ काइनेमेटिक लिंक होंगे। 5 टाइप, मोशन के आधार पे काइनेमेटिक लिंक को जो होगा वो काइनेमेटिक टाइप का 5 होंगे। 5 टाइप ऑफ काइनेमेटिक पेयर होंगे। इस पे आपको जब आप पेपर आगे देने जाओगे तो इस पे जरूर कंपटीशन में क्वेश्चन रहेगा। पहला होगा टर्निंग पेयर। अब मैं 1 बाय 1 लिखते चल रहा हूं। इसको रिवॉल्यूट पेयर और या पिन ज्वाइंट भी बोल सकते हैं। मैं बता रहा हूं, देखो, एक लिंक ये है, एक लिंक ये है, ठीक है। ये इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है अगर इसको घुमाना चाहा जाए। तो ये टर्न ही तो कर रहा है। अरे भाई इसी के अकॉर्डिंग तो टर्न करेगा, टर्निंग पेयर। दूसरा देखो, दूसरा आपका हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर में क्या है, सपोज करो ये एक बॉक्स है, मैं बॉक्स बोल रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। पिस्टन का ही केस हो सकता है, इसमें एक ये बॉक्स रखा हुआ है, तो ये स्लाइड अप डाउन ही तो हो सकता है, रिवॉल्व थोड़ी ना होगा। ये एक लिंक हो गया, दूसरा जो ये बॉक्स है ये सेकंड लिंक हो गया, तो इसमें स्लाइडिंग मोशन ही हो सकता है। तीसरा आपका आ जाएगा रोलिंग। रोलिंग पेयर, रोलिंग पेयर में क्या है, एक टेबल है, इस पे ये बॉक्स रखा हुआ है, तो ये रोल ही तो कर सकता है अगर इसको ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट किया जाए। तो इसका ये वेलोसिटी अगर इधर मूव करेगा तो ये वी, ठीक है, ये रोलिंग होगा, ठीक। और ये बताइए, एक लास्ट वाला है स्क्रू। स्क्रू देखा है आपने, नट जो हम पेचकस से यस सर। कसते हैं, उसमें दोनों होते हैं, वो रिवॉल्व भी करता है और आगे भी बढ़ता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। अरे अभी फ्रीडम की बात करता हूँ। स्क्रू पेयर होगा, नट बोल्ट भी हो आपका स्क्रू पे काम करता है। स्क्रू, चौथा आपका क्या होगा, स्क्रू पेयर का क्या एग्जांपल है, नट एंड बोल्ट। ये डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड ऑन पिच एंड लीड, लीड जो होता है, ठीक है। ओमेगा इज
डिपेंडेंट, कितने से आप रोटेट कर रहे हो, इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, और तीसरा हो जो पांचवा होगा स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल पेयर का मतलब क्या है, मैं पांचवा लिख दे रहा हूं। स्फेरिकल पेयर क्या है, एक सॉकेट वाला होता है, एक ये सपोज करो सेमी सर्कल टाइप का है, इस टाइप का कोई ज्वाइंट हो। ठीक है, ये इधर उधर ही मूव कर सकता है। ठीक, जैसे मिरर बाइक होता है, अरे बाइक में मिरर लगा होता है ना। अरे यार, ये बाइक है, यहाँ पे मिरर लगा होता है ना, यस सर। तो ये इधर उधर ही तो टर्न होता है। तो उसके अंदर देखो वो सर्कुलर सेक्शन होता है जिसमें मिरर फिट रहता है। नहीं देखा है लग रहा है। देखे हैं देखे सर, हैं सर, देखे देखे हैं सर, देखे हैं। नहीं देखा है, आज जाना तोड़ देना। देखे हैं सर। उसके ठीक है बाद सर। मार और खाओगे अलग चीज है, लेकिन तोड़ देना उसको। चलिए, ठीक है। पेन स्टैंड भी होता है, जो हमारा पेन स्टैंड लगा होता है वो भी रोटेट करता है। अब आइए, दूसरा है, इस पे आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मोशन पे आपने 5 टाइप का बता दिया, पूछेगा न्यूमेरिकल यहां से, ये इंपॉर्टेंट है। एक मैं न्यूमेरिकल भी यहीं से आपसे पूछूंगा, ऑब्जेक्टिव जो भी होगा। मैं 1:30 बजे क्लास फिर से लूंगा, क्योंकि अकेले वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, तुम लोग को समझाते भी चलूंगा, ज्यादा अच्छा है। उसमें मैं टाइम पूरा लूंगा। पहला है लोअर पेयर, नोट करिएगा इसको। लोअर पेयर क्या होता है, सरफेस कांटेक्ट। जहां पे भी सरफेस कांटेक्ट होगा वो लोअर पेयर होगा। जैसे ये टेबल है जो आप देखे हो, वही मैं उस पे एक बुक रखा हुआ है, तो ये देखो सरफेस कांटेक्ट होगा। यस सर। जब सरफेस कांटेक्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं लोअर पेयर। ठीक, दूसरा हो जाएगा इसका, ये ए पार्ट था, ये बी। बी है हायर पेयर। बी है हायर पेयर। हायर पेयर क्या होगा, पॉइंट कांटेक्ट और लाइन कांटेक्ट। ये लाइन कांटेक्ट। ठीक, पॉइंट कांटेक्ट और लाइन कांटेक्ट। पॉइंट कांटेक्ट कब होगा, ये टेबल पे एक बॉल रखा हुआ है, ये बॉल है। ठीक है, तो यहां पे देखो कल एक पॉइंट कांटेक्ट होगा। लाइन कांटेक्ट कब होगा, इसी टेबल पे एक सिलेंडर रखा हो, ये, तो ये लाइन कांटेक्ट होगा उसका। क्लियर है? ठीक है। जी सर। अब मैं तीसरा टाइप नहीं बात कर रहा हूं, मैं अब ज्वाइंट पे बात कर रहा हूं। या लिखना है तो लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्लोजर, ये सब पूछेगा नहीं, मैं छोड़ दो यार, छोड़ दो। ये सब पूछेगा नहीं, आपके लेवल पे ये सब नहीं पूछेगा। जो पूछेगा मैं अब उस पे आऊं, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं। न्यूमेरिकल पे टाइम दूंगा पूरा। लिखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइंट पेयर।
मैं लंबा क्लास लूंगा शाम को 1:30 बजे से, कम से कम 1 घंटे से 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटा मान के चलिए। पहला है बाइनरी ज्वाइंट, टर्शियरी, टर्नरी ज्वाइंट हो जाएगा, अभी बता रहा हूं, और ये क्वाटनरी। बस ये याद रखिएगा, बाइनरी ज्वाइंट में आपको ऐसे दिखेगा, दो लिंक किसी एक सिंगल से मिले हुए हैं, देखिए, ठीक है। टर्नरी में एक पॉइंट पे या ज्वाइंट पे 3 लिंक होंगे, ये सब लिंक हैं 1 2 3। यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे है 1 2 3। क्वाटनरी में आपके 4 दिखेंगे, ये 4 मान लो, 1 2 3, ठीक है। नोट करिए, 1 टर्शियरी, टर्नरी ज्वाइंट इक्वल 2 बाइनरी होते हैं, इसको नोट रखो, ठीक है। कैसे आएगा देखो, अगर इसको हम लिखना चाहें 1 2 3,